दोस्तों, आज की एप्लीकेशन के थ्रू अपन बनाने वाले हैं कि डाटा को ऑफलाइन कैसे सेव करें और एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद भी उसको अपन कैसे सेव करें। जैसे कि मैंने इस टेक्स्ट पे लिखा है अक्षत प्ले क्रिकेट, तो इसमें अब मैं सेव कर लूँगा। तो सेव करने के बाद क्या होगा कि जो ये टेक्स्ट है, जैसे कि अब मैं और कोई सा टेक्स्ट लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो इसको मैं इधर पर सेव कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट व्यू में सेव हो गया है। अब सेव होने के बाद जैसे ही मैं इसको इस एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से रीस्टार्ट करूँगा तो क्या होगा कि ये टेक्स्ट सेव रहेगा, यानी कि ये टेक्स्ट मिटेगा नहीं। और इसी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अपन कैसे अपने जो डाटा को है अपनी एप्लीकेशन में ऑफलाइन स्टोर कर सकते हैं और कोई से भी टेक्स्ट को स्टोर करके यानी कि रख सकते हैं, और रखने के बाद अपन इसको बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन को बनाना। तो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए पहले तो मैं कुछ प्रोजेक्ट क्लोज कर लेता हूँ। फाइल पे आता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम करूँगा सेव डाटा। फिनिश कर लेता हूँ, ये वाला क्लोज कर लेता हूँ। ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, सिंक्रोनाइज हो रहा है ग्रेडल, तो थोड़ा वेट करते हैं। इस एप्लीकेशन को अपन बनाने वाले हैं, तो क्या करना पड़ेगा अब आपको, इस प्रोजेक्ट में अपन को करना क्या क्या पड़ेगा मैं आपको पूरी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, यानी कि कंप्लीट करना पहले ग्रेडल सिंक हो जाए। ये ग्रेडल पहले तो लेआउट जो है वो डिज़ाइन कर लूँगा, कोड पे जाऊँगा और पहले तो इसको सेट कर दे रहा है, यानी कि लार्ज कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है। अब टेक्स्ट व्यू में मैं क्या करूँगा कि एक इसकी जो आईडी है टेक्स्ट व्यू ले लूँगा, इसकी जो आईडी ले लूँगा एंड्रॉयड आईडी। अपन इस पर टेक्स्ट लिखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट है ना। कांस्टेंट लेआउट की जगह मैं ऐसा करता हूँ रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ, या इधर पे ही लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, एक लीनियर लेआउट मैच पेरेंट। तो अब और यो इस लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन कर देता हूँ एंड्रॉयड ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इस टेक्स्ट व्यू को साइज में ले लेता हूँ एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज 40 SP, और इसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर कर देता हूँ एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी, यानी कि सेंटर में होना चाहिए टेक्स्ट, सेंटर हॉरिजॉन्टल। अब इसका जो ये पेरेंट है ये पूरा कांस्टेंट लेआउट का वो है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद इधर पे ये टेक्स्ट व्यू है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पे पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जो आईडी दे देता हूँ मैं, इसके आईडी में क्या दूंगा, इसके आईडी में बटन दे देता हूँ, नहीं या तो एडिट टेक्स्ट दे देता हूँ, एडिट टेक्स्ट। और इधर पे टेक्स्ट व्यू की जगह एडिट टेक्स्ट लिख देता हूँ, एडिट टेक्स्ट। और इसकी जो आईडी है वो मैंने दे दी है, और इस पे जो टेक्स्ट है वो हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह हिंट ले देता हूँ एंड्रॉयड टेक्स्ट हिंट। एंड्रॉयड हिंट है तो फिर एंड्रॉयड हिंट राइट टेक्स्ट हेयर, और इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट ले लूँगा क्योंकि वो उसमें नहीं आएगी ना,
यानी कि क्लिकेबल नहीं हो पाएगी, क्लिक नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेब कंटेंट में अगर कुछ लिखा नहीं होगा तो कुछ क्लिक में ही नहीं आएगी। तो मैच पेरेंट ले लेता हूँ और इसका जो हेलो वर्ड है वो हिंट तो हो गया। अब ये हेलो वर्ड है, इसको हटा देता हूँ, यानी खाली टेक्स्ट व्यू लेता हूँ मैं। और इधर पे एक बटन ले लेता हूँ मैं, बटन है वेब कंटेंट और एंड्रॉयड की जो बटन की ग्रेविटी होगी वो सेंटर हॉरिजॉन्टल। और एंड्रॉयड पे जो बटन है इस पे टेक्स्ट जो होगा, एंड्रॉयड टेक्स्ट, बटन पे टेक्स्ट होगा सेव करूँगा ना मैं डाटा, तो सेव का जो टेक्स्ट लगा दिया है। और इस बटन की जो आईडी है एंड्रॉयड आईडी बटन, ये सेव लगा देता हूँ, सेव। यहाँ पे ये सेव हो जाएगी। इतना काम अपना हो गया है। तो अपन ने एक लेआउट बनाया है सिंपल सा, अपन को सिर्फ सेव करके बताना है। तो अब मैं यहाँ पे ग्रेडल में आऊँगा। पहले तो मैं इसमें वाइंडिंग फीचर इनेबल करूँगा, ग्रेडल करूँगा, और जो वाइंडिंग फीचर है इसमें बिल्ड ग्रेडल में जाऊँगा और बिल्ड फील्डर में जाके इधर पे जो इसका बिल्ड फीचर है, बिल्ड फीचर्स में व्यू वाइंडिंग इनेबल कर दूंगा, व्यू वाइंडिंग ट्रू यहाँ पे। हाँ तो भाई व्यू वाइंडिंग में अपन ने ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, ब्रैकेट की जगह ये वाले ब्रैकेट लगाने थे, गड़बड़ आ गई थी पहले से ही ब्रैकेट। अच्छे ये वाले कॉलम वाले ब्रैकेट की जगह प्लेन वाले की जगह ये आड़े टेढ़े वाले ब्रैकेट लगाने थे। तो ये ब्रैकेट लगा दिया है मैंने। तो अब यहाँ पे ग्रेडल को सिंक्रोनाइज कर देंगे। सिंक्रोनाइज करने के बाद ग्रेडल को अब अपन मैन एक्टिविटी में आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे, क्योंकि ग्रेडल सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो आसानी से अपन बिल्ड कर लेंगे वाइंडिंग फीचर को। तो अब क्या करेंगे, एक्टिविटी मैन वाइंडिंग, अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे लेआउट की जगह पे। वाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मैन वाइंडिंग डॉट गेट डॉट इन्फ्लेट डॉट गेट लेआउट इन्फ्लेटर सेट कंटेंट व्यू वाइंडिंग डॉट गेट रूट। यहाँ पे अपन ने वाइंडिंग फीचर को इनेबल कर लिया मैन एक्टिविटी में। अब क्या करेंगे कि अब अपन को जो इनके जो टेक्स्ट व्यू है इससे इसको कनेक्ट करेंगे। पहले तो ये ग्रेडल वाली फाइल क्लोज कर। अब जो अपन सेव करेंगे तो शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू अपन सेव करेंगे। तो पहले तो अपन बटन पे सेट ऑन क्लिक्स लिस्ट लगाते हैं, वाइंडिंग डॉट सेव डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। अब क्या होगा कि अब अपन जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो सेव करेगा, शेयर प्रेफरेंस को सेव करेगा। तो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं कि शेयर प्रेफरेंस लेंगे, अपन इधर पे सेव करेंगे। पहले शेयर प्रेफरेंस के थ्रू अपन सेव कराएंगे। शेयर प्रेफरेंस इज इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस स्ट्रिंग दे देंगे अपन। स्ट्रिंग का नेम कुछ भी रख देंगे, यानी कि किस नेम से अपन स्ट्रिंग पास कराएंगे और किस मोड के लिए, यानी कि इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मोड प्राइवेट
प्राइवेट मोड में यूज़ कराएंगे। अब क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस अपन ने लिया है, प्रेफरेंस में अपन एडिटर यूज़ करेंगे। शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर एडिटर इज इक्वल टू प्रेफरेंस डॉट एडिट। इसको अपन एडिट करा देंगे। अब क्या करेंगे, एडिटर डॉट अप्लाई कर देंगे। एडिटर डॉट, पहले तो स्ट्रिंग भी पुश कराएंगे। एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग में अपन पास कराएंगे कि अपन पहले तो अपन टेक्स्ट लेंगे, यानी इस बटन पे अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपन इधर से टेक्स्ट लेंगे। तो इधर की आईडी क्या है कि अपन इस बटन पे अपन एडिट टेक्स्ट से अपन टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट लेंगे। तो पहले अपन क्या करेंगे कि फिर अपन बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट, बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसमें अपन टेक्स्ट ले लेंगे। तो अब अपन को स्ट्रिंग चाहिए, कोई सी स्ट्रिंग में अपन इसे पास करा देंगे। तो स्ट्रिंग मान लो अपन ने ए ले ली, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट, अपन ने स्ट्रिंग ए में ले लिया है इसको। अब क्या करेंगे कि अपन ए को ए में अपन इसमें सेव कर देंगे शेयर्ड प्रेफरेंस में। तो अपन पहले तो स्ट्रिंग को कौन सी स्ट्रिंग में अपन इसे सेव करेंगे। तो अपन को स्ट्रिंग यानी कि ले लो, कुछ भी ले लो, एफ 4 बार एफ ले लो। अब अपन को इस स्ट्रिंग में क्या सेव कराना है कि शेयर्ड प्रेफरेंस का जो डाटा है वो सेव कराना है, यानी कि ए सेव कराना है। ए को अपन सेव करा देंगे और फिर क्या करेंगे, एडिटर डॉट अप्लाई कर देंगे। एडिटर डॉट अप्लाई, तो अपन ने यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस में अपन ने इसको अपन ने सेव करा लिया है। तो अब अपन क्या करेंगे कि जैसे ही अपन इसको सेव कराएंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट होगा अपन ने क्या सेव कराया है। तो टेक्स्ट व्यू में अपन को सेव होगा, तो अपन ये टेक्स्ट व्यू है उसमें अपन टेक्स्ट टाइप कर देंगे जैसे ही उस बटन पे सेट करेंगे। तो इधर पे अपन बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट में अपन ने जो टेक्स्ट लिया है स्ट्रिंग ए से, तो वो अपन इधर पे सेट करा देंगे। तो अपन ने स्ट्रिंग तो ले लिया, अपन ने इधर भी सेट करा दिया और शेयर्ड प्रेफरेंस में भी अपन ने सेव कर लिया। अब क्या करना है कि अब अपन जैसे ही उस एप्लीकेशन को क्लोज करके वापस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो अपन को उस एप्लीकेशन को यानी कि डाटा अपन को दिखना चाहिए कि अपन ने क्या सेव कराया है शेयर्ड प्रेफरेंस में। तो अपन ने जो शेयर्ड प्रेफरेंस में अपन ने सेव कराया है जो डाटा, वो अपन को यानी कि जैसे ही अपन स्टार्ट एक्टिविटी करें तो अपन को वो शो हो। या तो अपन ऑन स्टार्ट लगा देंगे, ऑन स्टार्ट जैसी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो अपन इधर पे शो कर देंगे डाटा। तो अपन यहाँ जैसी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो अपन क्या करेंगे कि पहले तो अपन टेक्स्ट व्यू में डाटा शो करा देंगे, या तो अपन पहले तो अपन शेयर्ड प्रेफरेंस से डाटा ले लेंगे। तो इधर पे अपन ने जो प्रेफरेंस लगाया है शेयर्ड प्रेफरेंस मोड प्राइवेट, ये चीज़ अपन इधर भी पेस्ट कर देंगे और इसकी जगह है ना। और अपन क्या करेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर की जगह अपन लेंगे प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग में अपन क्या लेंगे कि अपन जो अपन ने स्ट्रिंग इधर पे पास कराई थी, जो एफ है, ये पुट स्ट्रिंग में अपन ने पास कराई थी, इस स्ट्रिंग के थ्रू अपन इधर डाटा लेंगे 1 2 3 4, इस स्ट्रिंग के अपन डाटा लेंगे और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देंगे वो नल रख देंगे, यानी इसका जो खाली टेक्स्ट रहेगा वो नल रहेगा। तो शुरू में नल शो होगा, या तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देंगे अपन इंटर टेक्स्ट हेयर। प्लीज़ सेव, अपन लिख देंगे प्लीज़ सेव सम टेक्स्ट, प्लीज़ सेव योर टेक्स्ट हेयर, ऐसे लिख देते हैं सेव योर
डाटा हेयर, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रख देंगे। अब क्या होगा कि जो शेयर प्रेफरेंस से अपन स्ट्रिंग ले ली अपन ने, तो अब अपन यानी कि इसमें टेक्स्ट व्यू में सेव करा देंगे। तो अपन इसको भी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। इस स्ट्रिंग को अपन क्या ले लेंगे, स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू, बी से अपन ने स्ट्रिंग ली है प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग, ये अपन ने ले लिया है इसका डाटा। तो अब इसका डाटा अपन टेक्स्ट व्यू में सेट करा देंगे, वाइंडिंग डॉट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट में बी अपन सेव करा देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही अपनी एप्लीकेशन ओपन होगी तो वो डाटा को इसमें सेव कर लेगी, और डाटा को जैसे सेव करेगी, जैसे कि अपन ने जैसे ही इस एप्लीकेशन पे क्लिक करा ऑन क्रिएट एक्टिविटी में, तो ये ए से टेक्स्ट लेगा और ए से टेक्स्ट कर लेने के बाद स्ट्रिंग में सेव कराएगा, और स्ट्रिंग में सेव कराने के बाद डाटा को सेट टेक्स्ट कर देगा, और सेट टेक्स्ट करने के बाद अगर अपन एप्लीकेशन जैसे ही क्लोज करके ओपन करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट होगी तो अपन उससे डाटा ले लेंगे। तो ऑन क्रिएट में भी अपन ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन अपन ने ऑन स्टार्ट में लगा दिया है। जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगी थोड़ी देर में, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि कैसे ये ओपन होती है। ऐसा करते हैं अपन, इस पे ऑन स्टार्ट की जगह ऑन क्रिएट में भी ले सकते हैं। अपन ने ऑन स्टार्ट ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, और ऑन क्रिएट मेथड इनबिल्ट मेथड है, यानी कि जब एप्लीकेशन तब क्रिएट हो, एक्टिविटी तब क्रिएट होती है, तब क्रिएट में अपन उसे लगा सकते हैं। तो अपन को ऑन स्टार्ट इसमें नहीं लगाना चाहिए, मैंने लगा दिया है। फिर भी ये देखने के लिए ऑन स्टार्ट होगा तब टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए लगा देखने के लिए लगाया था। लेकिन अपन ऑन क्रिएट मेथड में भी ये सब कर सकते हैं। और क्रैशेस से बचाने के लिए कई बार एप्लीकेशन में ये सब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन पोस्ट। तो यहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन है इधर पे इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ पे अपन ने जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रखा था वो सेव योर डाटा हेयर ये रखा था, वो इधर पे डिस्प्ले हो रहा है। और इधर पे अपन राइट टेक्स्ट शेयर है, जैसे अपन कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय। अब अपन इस टेक्स्ट को इधर पे सेव करा देंगे तो ये टेक्स्ट इधर सेव हो जाएगा। तो यू आर गुड बॉय, तो ये इधर पे सेव हो गया। अब अपन इसको क्लोज करके ओपन करके देखते हैं कि ये डाटा सेव हो रहा है या नहीं। तो सेव डाटा अपन ने खोली है, तो यहाँ पे ये यानी कि ये डाटा बिल्कुल वर्क कर रहा है। अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अपन लिखते हैं ही इज़ प्लेइंग चेस। तो ये देखो यहाँ पे ये डाटा ये सेव हो रहा है, तो कम्प्लीटली सेव हो रहा है। अगर अपन फिर से अपन इसे ओपन करके देखते हैं तो ये अपना डाटा को सेव कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन अपने डाटा को ऑफलाइनली सेव करा सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से कुछ ज़्यादा तरीक़ों से सेव करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अपन इसे ऑन क्रिएट मेथड में भी कर सकते हैं और ऑन स्टार्ट में भी कर सकते हैं। तो यानी कि फ्लेक्सिबल थोड़ा बनाने के लिए मैंने ऑन स्टार्ट लगा दिया है। तो चलो ठीक है, मैं बाय बाय रखता हूँ, टाटा।